have told you, from the information given below, which of the point is there in between the other 2 points? If the points are not collinear, you have to state so. Means you have to tell it why they are not collinear. So in that first question they are given to you, distance PR is equal to 7, distance PQ is equal to 10 and distance QR is equal to 3. ये तीनों पॉइंट दिए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, इसमें से दो छोटे नंबर कौन सा है? 7 और 3 दो छोटा नंबर है। ये किसका है? ये डिस्टेंस PR का है और डिस्टेंस QR का है। वो दोनों को लेके पहले हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो व्हाट विल राइट हियर? डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी? PR का वैल्यू कितना है? 7 प्लस QR का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 10। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पकड़ते। डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10, हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पकड़ेंगे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे PR प्लस QR मिला के 10 है एंड PQ का वैल्यू भी 10 है। इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड के दूसरे को इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ। करेक्ट? क्योंकि राइट हैंड साइड 10 सेम है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? एक दूसरे को इक्वल होगा। जब PR डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR मिला के PQ बनता है, इसका मतलब क्या हो गया? ये तीनों पॉइंट मीन्स P पॉइंट Q पॉइंट R ये सब क्या हो गया? कोलिनियर। तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P Q R आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या? तीनों पॉइंट एक लाइन में ही है, बराबर है। बट वी राइट हियर PRQ नॉट PQR, PRQ। द रीजन इज दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस RQ इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ। इट विल बी लाइक दिस वे। सो point P and R and Q they are collinear। इसका मतलब we can write it down therefore point R is in between point what it is P and point Q, point P and point Q। तो फिर क्या होगा? देयरफॉर P डैश R डैश Q, इसका मतलब R बीच में ही है। अदरवाइज सेकेंड क्रॉस चेकिंग कैसे आप कर सकते हो? यहाँ पे PR है और QR है। विच अल्फाबेट इज रिपीटिंग हियर? R इज रिपीटिंग, सो R विल बी देयर इन मिडल, बाकी P एंड Q विल बी देयर एट द एंड्स। सो वी कैन राइट इट डाउन लाइक point R is in between P and Q. This is the question asked to us, and we have to write. We have written also P, R, Q are collinear points. Now we will see question number 2. In question number 2, they are given you as distance RS का वैल्यू दिया हुआ है 8, ST का दिया हुआ है 6, RT का दिया हुआ है 4। अभी इसमें से क्या करेंगे? पहला दो छोटे नंबर देखेंगे, which are the smaller number 2, 4 and 6 छोटे नंबर है 8 नंबर से। सो दिस ST डिस्टेंस ST एंड डिस्टेंस RT हम लोग क्या करेंगे? पहला डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT दोनों छोटे नंबर को पहले हम लोग ऐड करेंगे। इज इक्वल टू व्हाट? 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड बचा हुआ क्या? बाद में डिस्टेंस RS बचा है, तो डिस्टेंस RS इज इक्वल टू 8, ये मेरा नंबर 2। यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, दोनों नंबर सेम है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस
RS, बराबर है, क्योंकि ये 10 दोनों मिला के 10 नंबर होता है और ये नंबर 8 होता है। 10 इज नॉट इक्वल टू 8, देयरफॉर हम क्या करेंगे, पॉइंट कौन से पॉइंट है, S, T और R है ना, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट R, S, T, R नॉट कोलिनियर। समझ में, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये तीनों दोनों का मेजरमेंट अगर हम लोग देखेंगे तो 10 नहीं आता है। दैट्स इट। नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3 हियर। And question number 3 they are given you distance AB is equal to 16, distance CA का दिया हुआ 9, distance BC का वैल्यू दिया हुआ 7, where written it as given. So which are the among three numbers, which are the two smaller number, 9 and 7 are the smaller number. तो हम लोग क्या करेंगे, therefore ये छोटे नंबर और ये छोटे नंबर, तो लिखेंगे distance CA plus distance BC is equal to what is the number, 9 plus 7. So 9 plus 7 is equal to 16. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। बचा हुआ क्या, डिस्टेंस AB is equal to 16 is equal to 16। ये मेरा इक्वेशन नंबर हो गया 2। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, 16 और 16। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस CA एंड डिस्टेंस BC is equal to डिस्टेंस AB। तो हम लोग लिखेंगे therefore distance CA plus distance BC is equal to distance what, AB। करेक्ट। अभी यहाँ पे which alphabet is repeating here, distance CA plus distance BC में कौन सा अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, C से अल्फाबेट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे पॉइंट C is in between A and B। तो हम लोग लिखेंगे therefore पॉइंट ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा बीच में, C आएगा एंड B आर कोलिनियर। करेक्ट, A C B आर कोलिनियर। देयरफॉर व्हाट वाज आवर लास्ट पॉइंट, अगर C अगर बीच में आता है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, A डैश C dash B as well as distance AC plus distance CB is equal to distance AB here। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, C पॉइंट बीच में आ गया, तो फिर हम लोग में क्या लिखे, A dash C dash B, and you can also write it down that point C is in between A and B। Point C is in between point A and point B। So this is how we have completed question number 3. So question number 4, distance LN they given you as 11, MN का वैल्यू दिया हुआ 12, NL का दिया हुआ 8। ये तीनों नंबर में से दो छोटे नंबर है, वो हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो दो कौन से छोटे नंबर है, 11 और 8, दो छोटे नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस LM प्लस डिस्टेंस NN इज इक्वल टू 11 प्लस 8 इज इक्वल टू व्हाट, 19। डिस्टेंस MN कितना है हमारे पास, MN है हमारे पास 12, तो 19 और 12 इक्वल नंबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे therefore distance LM plus distance NN is not equal to distance MN। बराबर है, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड में यहाँ पे क्या था हमारे पास 19 और यहाँ पे था 12, दोनों नंबर सेम नहीं है, इसके लिए इक्वल नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे therefore points L, M and N are not collinear।
दैट्स इट। बहुत इजी सम्स है, 2-3 बार आप करेंगे तो बाकी का सब सम आप अपने आप करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट सम, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। टोल्ड यू डिस्टेंस एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 15, वाई जेड का दिया हुआ है 7, एक्स जेड का दिया हुआ है 8। ये तीनों नंबर में से दो कौन से छोटे नंबर है 7 और 8, उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करने वाले हैं। दिस नंबर एंड दिस नंबर, तो हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, बराबर है। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1। वैसे ही डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15, ये तो दिया हुआ हम लोग को इक्वेशन नंबर 2। 15 नंबर सेम है राइट हैंड साइड में, तो LHS भी एक दूसरे को इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स वाई, करेक्ट। सो डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस एक्स वाई। देयरफॉर पॉइंट्स, अभी कौन से पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे वाई जेड और एक्स जेड, विच अल्फाबेट इज रिपीटिंग, जेड जेड इज रिपीटिंग, तो जेड बीच में आएगा। तो लिखेंगे पॉइंट्स एक्स जेड एंड वाई आर कोलिनियर, दे आर व्हाट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या होता है एक्स जेड और वाई तीनों एक लाइन में ही है, तो फिर कौन सा अल्फाबेट बीच में रहेगा, देयरफॉर पॉइंट जेड इज इन बिटवीन पॉइंट which it is x and y, point x and point y, करेक्ट। तो z पॉइंट रहेगा बीच में, किसके बीच में, x और y के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे therefore x dash z dash y, यानी z बीच में आ गया। So it is as simple as that. We will see with question number 6 now. So in question number 6 they are given you as DE is equal to 5 दिया हुआ है, EF का वैल्यू 8 दिया हुआ है, DF का वैल्यू 6 दिया हुआ है। ये तीनों नंबर में से दो छोटे नंबर कौन सा है 5 and 6, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे। Therefore distance DE प्लस डिस्टेंस DF इज इक्वल टू क्या आएगा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11, बराबर है। और डिस्टेंस EF इज इक्वल टू क्या है हमारे पास इज इक्वल टू 8। 11 और 8 दोनों इक्वल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मिला के इज नॉट इक्वल टू EF। हम लोग लिखेंगे therefore डिस्टेंस DE प्लस डिस्टेंस DF इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस EF, बराबर है। तो लास्ट में लिखेंगे therefore पॉइंट्स कौन से अल्फाबेट है DEF अल्फाबेट है, तो लिखेंगे therefore पॉइंट्स DE and F are not collinear. So that's it. We have completed question number 6 or question number 3 here. Now we'll start with question number 4.